हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का एटम बम फोड़ा और उसके दूसरे ही दिन बेंगलुरु में चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी का कहना यह है कि जो वोट चोरी को संविधान के साथ धोखा है और शुक्रवार को बेंगलुरु के कांग्रेस रैली में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक के चुनाव में जो गड़बड़ियां हैं उसके अपने आरोपों को फिर से दोहराया। उन्होंने ये कहा कि पूरे देश में वोट चोरी हो रही है और संविधान पर हमला करने वाले नहीं बचेंगे और सच को छिपाया नहीं जा सकता। बीजेपी की जो विचारधारा है उस विचारधारा के संविधान के खिलाफ है और लेकिन हम संविधान को जरूर बचाएंगे। ये बात उन्होंने इस रैली में दोहराई, बेंगलुरु के रैली में। उनका ये भी कहना है कि चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि ये गड़बड़ियां क्यों और किसने की है। सेंट्रल बेंगलुरु की महादेवपुरा सीट पर वोटों की चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने दोबारा उठाया और इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के वोट कम नहीं हुए। उसे लोकसभा चुनाव जितने ही वोट मिले थे, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ नए वोटर्स ने वोटिंग का इस्तेमाल किया और इन 1 करोड़ लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट नहीं किया था। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन जीता, लेकिन 4 महीने बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली और चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर लोकसभा चुनाव छीनने के साठगांठ अपनाई है। राहुल गांधी का जो बयान है वो बयान पहले सुनिए। बेंगलुरु में जो उन्होंने कहा है चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं कि कहीं भी जब भी पूरे देश में सबूत वो इकट्ठा करेंगे और जो भी इसके साथ खेल रहा है उसे छोड़ेंगे नहीं। सुनिए, बयान सुनिए। और इलेक्शन कमीशन के लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा। ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದವರು ಜನರ ಹತ್ರದಿಂದ ಕೇಳಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे। ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೀಟಿನ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ತೆಗೆರಷ್ಟರಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು। मगर अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम 1 नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ 5, 10, 15, 25 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ। पेपर कॉपियां हैं हमारे पास, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ। आप छुपा नहीं सकते ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ और आप छुप नहीं सकते। ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, ಅವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಏನಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ। ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ। और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। 1 लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि 1 से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಕಳ್ತನನ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೀವಿ। 100ಕ್ಕೆ 100 ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, 1 मैन 1 वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯ ಏನಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಮತ ಅನ್ನಂತದ್ದು। ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ
हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಡ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो. ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे. ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಕದಂತ ಪಾಠನ एक ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. एक करके पकड़ेंगे. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. मेरी बात याद रखना. ದೇಶ तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर टारगेट किया है और इधर चुनाव आयोग ने इसे नई जो पुरानी बोतल में नई शराब वाली बात कह रही है और कह रही है कि एफिडेविट जो 20B है 23B फॉर्म एफिडेविट पर साइन करके दीजिए, तभी हम आगे की कार्रवाई करेंगे और जांच करेंगे. अब आगे क्या कुछ होता है आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब